जो पत्नी है वो उसे देखती है और देखकर उसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आखिर ऐसा क्या कारण था कि उसकी पत्नी अपने पति को देखकर रोने लगी और क्यों उसने उससे तलाक लिया था? दोस्तों, आज की कहानी एक फेरी वाले की है। एक लड़की को फेरी वाले से प्यार हो जाता है। हालांकि उस लड़के ने कहा भी था कि मेरे साथ तुम खुशी नहीं रह पाओगी, लेकिन लड़की को प्यार का खुमार चढ़ा था। ये उन लड़कियों के ऊपर बेस्ड कहानी है जो लड़कियां प्यार के आगे न धन दौलत को मानती हैं, न ऐशो आराम को मानती हैं। इस कहानी को जब पूरा सुनेंगी तो उनको भी यह एहसास होगा कि वाकई में जीवन में पैसों की कितनी ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के रामपुर से है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम विपिन होता है, जिसके माता पिता इस दुनिया से पहले ही जा चुके हैं। वो अकेला अपनी दिनचर्या को चलाता है, अकेला मेहनत करता है। घर में उसने पशु पाले हुए हैं और दिन में वो फेरी लगाता है, कपड़े सेल करता है। गांव में आपने देखा होगा लोग साइकिल पर कपड़े रखते हैं, सूट, लेडीज़ के सामान या फिर बहुत सारे कुर्ता वगैरह सेल करते हैं। इसी तरीके से वो भी जो विपिन है वो एक गांव में सेल करने के लिए फेरी लेकर जाता है। अब वहाँ पर महिलाएं सामान खरीदा करती। वहीं पर एक लड़की, जिस लड़की का नाम रूबी होता है, रूबी उसे देखती है और उसे कुछ अलग निगाहों से देखती है। अब पहले दिन जब देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है यूं ही देख रही होगी। अब जब यूं ही देख रही है तो वो भी ज़्यादा नोटिस नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा जब फेरी वाले जिस जगह पर आते हैं वो 3 दिन 4 दिन में वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पर उनकी ग्राहकी हो जाती है और वहाँ पर महिलाएं सामान खरीदती हैं। विपिन फिर से उस गली में 3 दिन बाद पहुँचता है। अब की बार फिर से रूबी बड़े गौर से उसे देख रही थी और कुछ कह नहीं पाती थी, मुस्कुराने लगती और बहुत सारी चीज़ें सोचा करती। अब आप भी समझदार होंगे, जब कोई सामने कोई महिला ऐसे देखती है, कोई लड़की खासकर, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं कोई बात अलग है, कुछ पूछना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। लगातार विपिन अब उस गली में 3-4 दिन चक्कर लगाता है और क्योंकि वो कपड़े बेचा करता था तो कोई उस पर शक भी नहीं करता है। और एक दिन मौका पाकर विपिन उससे पूछ बैठता है कि मुझे ये बताओ, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम क्या चाहती हो, तुम मुझे ऐसे क्यों देखती हो? तो लड़की जो रूबी है वो मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि तुम भी भली भांति जानते हो मुझे क्या चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर विपिन साफ शब्दों में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे घर पर मवेशी हैं, ना मेरे माता पिता हैं, ना मेरी इनकम इतनी है। तुम्हारा इतना अच्छा घर है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन रूबी कहती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी नहीं काट सकती। अब यहाँ दोनों के प्यार के वादे कसमें होते हैं। विपिन खूब समझाता है, लेकिन रूबी को एक भी बात समझ में नहीं आती है। अब जब वो अपने प्यार के बड़े बड़े कसीदे पढ़ने लगती है तो विपिन को भी ऐसा लगता है कि हो सकता है ये मुझसे सच्चा प्यार करती हो, मैंने इसे सब कुछ बता दिया है, फिर भी ये मेरे साथ रहने को तैयार है, तो वाकई में बहुत अच्छी है। अब वो शादी के लिए तैयार है और वो बिना घर वालों को बताए रूबी, क्योंकि वो बालिग हो चुकी थी, वो कोर्ट में जाकर विपिन से शादी कर लेती है। विपिन की शादी हो जाती है और अब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है। जब रूबी के घर वालों को ये बात पता चलती है तो वो भी सोचते हैं कि भाई बालिग है, जब इसने ही अपना जीवन साथी ऐसा चुना है तो क्या ही कर सकते हैं। घर वाले कोई विरोध नहीं करते हैं। वो अब मंदिर में रीति रिवाज से उनकी शादी करवाते हैं और शादी के बाद अब रूबी अपने ससुराल जाती है। ससुराल में जैसे ही एंट्री करती है तो एक बड़ा सा घेर है। उस घेर में 4-5 भैंसें बंधी हुई हैं, उनके लबारे बोलते हैं देहाती में, कटरा कटिया बंधे हुए हैं, 1-2 बकरियां भी बंधी हुई हैं। उनके सामने जाते ही शादी के बाद तुरंत विपिन उनको चारा डालता है। रूबी देखकर हैरान है, भाई उनकी नई नई शादी हुई है, उस घर में ना कोई स्वागत है ना कुछ है। अब इस चीज़ को देखकर हैरान, लेकिन वो उसे इशारा करता है कि इस कमरे में चली जाओ। एक कमरा था, टॉयलेट था और वहीं पर एक किचन थी, खुली किचन। बस ये उसका नाम मात्र घर था, बाकी पूरा आंगन का घेर बना हुआ था, मेन दरवाज़ा था। जगह काफ़ी थी, क्योंकि वो एक व्यक्ति था तो इसीलिए उसके लिए वो काफ़ी था। अब इसीलिए वो लोग रहने लगते हैं और अब जो रूबी है उसे पहले दिन से ही विपिन से नफरत होने लगती है। दोस्तों, प्यार का खुमार रूबी का उतर चुका था। वो
समझ गई थी कि इसके साथ ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन अब कहे तो किससे कहे। ना तो माता पिता से कह सकती है क्योंकि ये उसी की पसंद थी, और किससे शिकायत करे। अब यहाँ किलती रहती, रोज़ लड़ाई होती उनमें, और बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। लेकिन लड़ाई थी, साथ में लव मैरिज भी थी, तो अब ये जो रूबी है गर्भवती हो जाती है। अब रूबी कहती है कि देखो अब हमें बच्चे होने वाले हैं, तुम शहर चलो, तुम नौकरी किया करना, मैं घर संभालूंगी और वहाँ पर अच्छे दिन कटेंगे। इन पशुओं का क्या करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये लड़का था विपिन, शादी से दूसरे दिन कहता है कि देखो सुबह का काम मैंने कर दिया है, दोपहर बाद का तुम कर लेना, अब तुम आ गई हो तो मैं लेट तक फेरी लगा सकता हूँ, अच्छी इनकम होगी तो हमारे दिन अच्छे बीतेंगे। लेकिन रूबी को तो कुछ भी नहीं आता था पशुओं का, वो करे तो क्या करे, वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन भाई लव मैरिज थी, निभानी तो थी, वो जैसे तैसे काम करती भी है। अब इस काम को करते करते लगभग उसे 1 साल हो जाता है और वो 2 बच्चियों को, जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। दोनों बच्चियों का जन्म हो जाता है, रूबी और भी परेशान हो जाती है। अब बच्चियों का भी काम और उन पशुओं का भी काम, और जो उसका पति है वो सारा दिन फेरी लगाता, सुबह सुबह पशुओं का काम कर दिया करता, शाम को भी पशुओं का काम करता, और इसी तरीके से उनकी दिनचर्या चल रही थी। बीच बीच में उनमें बहुत तेज़ लड़ाई हुआ करती। धीरे धीरे बच्चियां बड़ी होती हैं, वो बार बार कहा करती कि मैं इनको नहीं संभाल सकती। लेकिन दोस्तों, जो इंसान जैसा करता है वैसा उसे मिलता है। उसने ना माता पिता की मर्जी पूछी ना कुछ, सिर्फ लव मैरिज की, उसे सिर्फ प्यार दिखा था, और आज वो प्यार दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। अब वो लड़की बहुत परेशान थी, लेकिन फिर वो दोबारा गर्भवती होती है। अब की बार वो खुला कह देती है कि मेरे से इतना काम नहीं होता, मैं गर्भवती हूँ, 2 बच्चियाँ हैं, इतने पशु हैं, इन पशुओं को बेच दो, मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पर उसका पति विपिन जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि आज से तुम्हें पशुओं का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने बच्चों को पालो और जो भी बच्चा तुम्हें होगा उसे पालेंगे। वो इस बात को सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर तो पहले प्यार का खुमार था, वो प्यार का खुमार उतर चुका था, उसे आज़ादी चाहिए थी। इस आज़ादी को पाने के लिए ही उसने लव मैरिज की थी, लेकिन यहाँ तो वो और भी बंधन हो चुकी थी, सारा दिन उसे काम करना पड़ता। यही सिलसिला लगातार चल रहा था, और अब की बार वो 1 बेटा और 1 बेटी को जन्म देती है। दोस्तों उन्हें 4 बच्चे हो चुके थे लगभग शादी के 3 साल के अंदर में। अब जब 4 बच्चे हो जाते हैं, शादी को 3 साल हो चुके थे, अब रूबी परेशान हो चुकी थी। अब वो अपने पति से कहती है कि देखो तुम शहर चल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। पति बहुत मना करता है कि देखो मैं शहर जाने की मेरी औकात नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और क्या मैं वहाँ करूँगा, मुझे सिर्फ ये 2 काम आते हैं। लेकिन रूबी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, और रूबी अब अपने मायके में जा बैठती है अपने छोटे 2 बच्चों को लेकर। बड़ी बड़ी 2 बेटियों को छोड़कर अपने पति के भरोसे चली जाती है। वहाँ रहकर अपने माता पिता से कहती है कि मैं उसके साथ अब नहीं रह सकती, आप लोगों को मुझे जिंदा देखना है तो मेरा तलाक करवाओ। माता पिता बेटी की खुशी में हमेशा से खुश रहे, और उन्होंने अब तलाक के लिए बोल दिया। तलाक होने लगता है। तलाक में होता है कि एक जो छोटी बच्ची है उसकी कस्टडी माँ पर रहेगी, बाकी 3 बच्चों की कस्टडी बेटे की, और 2 बड़ी बेटियों की कस्टडी पिता पर रहेगी। अब यहाँ विपिन ना चाहते हुए तलाक ले लेता है। इधर उस लड़की की मर्जी चलती है और तलाक हो जाता है। तलाक के बाद विपिन अपनी 3 बच्चियों को अच्छे से पालता है, 1 बेटा और 2 बेटियाँ, और अपने काम को बाकायदा करता है। पड़ोस में एक काकी थी, उससे मदद ले लिया करता। फिर उसने उन बच्चों को स्कूल में डाल दिया। भगवान भरोसे उन बच्चों को वो पालने लगा। धीरे धीरे वक्त निकलता है, और कब 14 साल निकल जाते हैं उन दोनों को पता नहीं चलता। और एक दिन एक शादी थी, जिस शादी में वो लोग, जो लड़का है विपिन, बैठकर चाय पी रहा था। जब वो चाय पी रहा था, कुर्सी पर बैठा था, और दूर से ये लड़की भी, यानी कि इसकी पत्नी जो रूबी है, वो तैयार होकर आती है। और तैयार होकर आकर जैसे ही सामने वो अपने पति को 14 साल बाद देखती है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी। और जब 14 साल लगातार अपने मायके में वो रहती है, तो उसे असल में पता चल जाता है कि लड़की का असल घर कहाँ होता है, क्योंकि मायके में उसके भैया भाभी थे, माता पिता भी काफ़ी बुजुर्ग हो चले थे, उनकी भी कोई बात नहीं चलती थी, और ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। उसे बार बार अपने पति की याद आती, बार बार अपने 3 बच्चों की याद आती, क्योंकि जब उसने तलाक लेने का फ़ैसला लिया था, अलग होने का फ़ैसला लिया था, उस समय उसे कुछ और खुमार था। उसे आज़ादी चाहिए थी, आज उसे ठहराव चाहिए था, उसे आज रह कर अपना घर बसाना था, गृहस्थी संभालनी थी। लेकिन आज उसके पास भरी पूरी गृहस्थी नहीं थी, सिर्फ वो और उसकी बेटी थी।
उसका आधे से ज़्यादा परिवार उससे अलग था। इस बात को वो एहसास किया करती और बहुत ज़्यादा सोचा करती और रोया करती। और अब जब सामने अपने पति को देखा तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाती है। अब वहाँ के लोग पूछते हैं भाई क्यों रो रही है, जिनमें से कुछ लोग जानते थे कि इनका तलाक हो चुका है, पति पत्नी थे। अब उनको भी बता दिया जाता है। उनमें से ही एक व्यक्ति आता है और एक चेयर लेकर आता है और चेयर उसी की साइड में बिछा देता है। कहता है कि इन्हें यहाँ बिठाओ। इतने में लड़की की माँ भी आ जाती है जो अपनी बेटी के आंसू पहुँच रही थी। वहाँ उसे बिठा दिया जाता है और बैठा कर बार बार जो विपिन है वो पूछता है कि क्या हुआ, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, लेकिन वो नहीं बता पाती है। वो पूछता है, वो नहीं बताती है। तभी वहाँ से विपिन चला जाता है और वो लड़की उसके साथियों से उसका नंबर ले लेती है। नंबर लेने के बाद वो अपने घर जाती है, लेकिन रात के 10 बजे वो विपिन को कॉल करती है और कहती है कि मैं रूबी बात कर रही हूँ। विपिन भी मानो इंतज़ार कर रहा हो। कहता है कि आ गई, बड़े दिनों में याद आई तुम्हें मेरी। तो वो रोने लगती है। वो कहता है कि रोई तो तुम शादी में भी थी और अब फिर से रोने लगी हो, तुम्हें पता है ऐसे कैसे काम चलेगा। इस बात को सुनकर वो शांत होती है और कहती है कि देखो जी, मुझे नहीं पता, मुझे अपने पास बुलाओ, बिना आपके मैं नहीं रह सकती। मैंने अपने जीवन के 14 साल बर्बाद कर दिए हैं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और मैं इस गलती को जल्द से जल्द सुधारना चाहती हूँ। पति भी मानो इंतज़ार कर रहा हो और रात के 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल लेकर वो पहुँच जाता है अपनी पत्नी को लेने के लिए। जैसे ही रात के 11-12 बजे वो पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद सब लोग देखते हैं कि भाई रूबी को लेने उसका पति आया है, तो कोई भी विरोध नहीं करता है। सभी इस बात में खुश होते हैं और उसी मोटरसाइकिल पर रूबी को और उसकी बेटी को बिठाकर वो ले आता है। आने के बाद वो घर में आते हैं। आने के बाद वो सो जाते हैं और सुबह उठती है तो सुबह उन बच्चियों को बताया जाता है कि ये तुम्हारी बहन है। बेटे को भी बताया जाता है, वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। आपस में खूब घुल मिलकर वो खेलने लगते हैं, एक दूसरे के स्कूल की बातें पूछ रहे थे, बहुत खुश प्रतीत हो रहे थे। इस चीज़ को देखकर वो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि हमने अपने बच्चों का बचपन छीन लिया। जीवन के 14 साल हमने किस बेवकूफ़ी में बिता दिए। दोनों एहसास करते हैं और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी जुदा नहीं होंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, ये थी कहानी एक जोड़े की और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द हुई हैं। बहुत जगह ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, मैं देखती हूँ और माफ़ी चाहूँगी। आज कई दिनों में वीडियो आई है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियोस लेट हो गई, लेकिन कोशिश रहेगी वीडियो लगातार रहें। और आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, मुझे इस नए पेज पर फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि इस पर मैंने नई तरीके से वीडियो डालनी शुरू की हैं। पहले वाले पेज पर कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं होता है, वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, पता चलेगा क्या होगा। बाकी आप सबका सपोर्ट ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द फिर से आते हैं ऐसी किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।